जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव या परेशानियां नहीं हो तो जिंदगी बहुत सरल चलने लगती है, जिसके कारण जिंदगी बोरिंग भी हो जाती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव या किसी परेशानी का सामना करने की बजाय उससे भाग जाना उचित नहीं है। छोटी बड़ी परेशानियों से लड़ना ही जिंदगी है। आज की कहानी अभिषेक बंसल की, जिसने कर्ज से परेशान होकर खुद की जिंदगी खत्म कर ली। अभिषेक बंसल का एक इंश्योरेंस भी था LIC में, जिसकी कीमत थी करीब 1 करोड़ रुपए। अगर अभिषेक बंसल मर जाता तो अभिषेक बंसल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलते। अभिषेक ने अपने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए खुद की मौत की साजिश रच डाली। क्या बाद में अभिषेक बंसल के परिवार को इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ रुपए मिले या नहीं, आइए जानते हैं कहानी में। कहानी शुरू होती है जयपुर के 40 वर्षीय युवक अभिषेक बंसल से। अभिषेक की खुद की एक दुकान थी, ठीक ठाक घर भी था, घर पर गाड़ी भी थी, लेकिन अभिषेक के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा था। अभिषेक ने 2021 में जयपुर में ही एक बैंक से 30 लाख रुपए का कर्ज लिया था। आसपास के लोगों से भी कर्ज ले रखा था तथा रिश्तेदारों से भी उसने काफ़ी कर्जा ले रखा था। किसी से 5 लाख रुपए, किसी से 2 लाख रुपए, ऐसा करके कर्ज टोटल 50 लाख रुपए तक पहुंच गया था। लॉकडाउन के कारण अभिषेक की हालत और भी खराब हो गई थी। ऊपर से इतना सारा कर्ज, अब उतारे तो उतारे कैसे। अभिषेक की दुकान भी अच्छी नहीं चल रही थी। दूसरी तरफ बैंक वाले और जो आस पड़ोस के लोग, उनका कर्ज को लेकर दबाव। नौबत ये आ गई कि लोग कपड़े तक फाड़ने लगे। अभिषेक को धमकियां देने लगे कि उन्हें उनका पैसा वापस करें। अब गलती उन लोगों की भी नहीं है, पर अभिषेक बंसल पैसे दे तो दे कहां से। एक दिन अभिषेक बैठ के प्लान बनाता है कि अगर उसकी मौत हो जाए तो उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे इंश्योरेंस के, जिसके चलते उसका सारा कर्ज भी उतर जाएगा और घर पर कुछ पैसा भी आ जाएगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी। यहाँ सबसे पहले अभिषेक अपने घर से 1 किलोमीटर दूर रहने वाले एक लड़के से मिलता है। उससे वो दोस्ती करता है, उसको बाइक दिलवाता है। अब 16-17 साल का लड़का, अगर उसको बाइक मिल जाए, ऊपर से 10-20 हजार रुपए मिल जाए, तो उन्हें कोई भी अपनी बातों में आसानी से बहका सकता है। जिस लड़के को बहकाया गया उसका नाम था दीपक। अभिषेक दीपक का बिल्कुल खास बन जाता है। यहाँ करीब 1 महीना बीत जाने के बाद अभिषेक एक दिन दीपक से मिलता है और उसे कहता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। अगर वो मर जाए तो उसके घर वालों को 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। अभिषेक बंसल दीपक को कहता है कि तुम मेरा एक काम कर दो, तुम मुझे जान से मार दो। अब ये बात सुनकर दीपक के भी हाथ पैर फूल जाते हैं कि ये कैसा आदमी है, खुद को ही मारने की बात कर रहा है। आमतौर पर ये बात अगर किसी गैंगस्टर को भी कहोगे तो एक पल के लिए वो भी हैरान हो जाएगा कि ये कैसा आदमी है जो खुद की हत्या करवा रहा है। किसी ना किसी तरह से अभिषेक बंसल दीपक को कन्वेंस कर लेता है कि दीपक उसकी हत्या कर दे। अब दोनों प्लान बनाते हैं कि अगर हत्या करे तो करे कैसे। इधर अभिषेक को एक आइडिया आता है। अभिषेक दीपक को कहता है कि तुम एक पिस्तौल खरीद लो और मुझे गोली मार दो, और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां कोई आता जाता ना हो। वहां तुम मुझे आसानी से गोली मार के भाग जाना। दीपक ये काम करने के लिए राजी तो नहीं था, मगर अभिषेक दीपक को कहता है कि वह इस काम के लिए उसे 1,20,000 रुपये भी देगा। दीपक के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। एक 16-17 साल के लड़के के पास बाइक आ जाए, ऊपर से 1 लाख रुपए आ जाए, तो बस उसके लिए यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस काम के लिए दीपक राजी हो जाता है। अब दीपक का काम था कि एक पिस्तौल खरीदना। इधर उधर से जुगाड़बाजी करके दीपक एक पिस्तौल बेचने वाले के पास पहुंच जाता है। पिस्तौल बेचने वाला शुरू में 2-3 तरह के कट्टे दिखाता है, जो कि 315 बोर के होते हैं। यहाँ बेचने वाले का बाद में मूड बदल जाता है। उसे ख्याल आता है कि ये नाबालिग है और अगर किसी को मारवार देगा तो मुझे भी फंसवाएगा। हथियार बेचने वाला युवक दीपक को मना कर देता है। दीपक वापस अभिषेक के पास आता है और उसे बताता है कि उसने कई जगह पर कोशिश की, लेकिन उसे पिस्तौल कहीं नहीं मिल रहा। इधर अब अभिषेक बंसल दीपक को कहता है कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरी गर्दन रस्सी से दबा देना और जब मैं मर जाऊं तो मुझे पेड़ से लटका देना। अब ये काम दीपक के अकेले के बस का नहीं था। जाहिर है दीपक को इस काम के लिए 2-3 दोस्तों की और मदद लेनी थी। दीपक अपने 3 दोस्तों को ढूंढ लेता है जो इस काम में उसकी मदद करें। तीनों को अभिषेक से 10-10 हजार रुपये भी दिलवा देता है। खुद को मारने की जगह, तारीख, समय, यह सब अभिषेक खुद तय करता है। साथ ही वह यह भी तय करता है कि उसे कैसे मारा जाए।
अभिषेक अपने कत्ल की तारीख 4 जुलाई की डिसाइड करता है। धीरे धीरे समय बीतता है, 4 जुलाई आ जाती है। 4 जुलाई को अभिषेक सुबह उठता है और परिवार के लोगों से मिलता है। उस दिन वह बच्चों को स्कूल भी नहीं जाने देता। अपने परिवार से 3-4 घंटे तक बातचीत करने के बाद वह कहता है कि वह सब लोगों से बहुत प्यार करता है और जल्दी ही उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी आने वाला है, जिससे उनका सारा कर्ज उतर जाएगा और घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो जाएगी। ये कह के अभिषेक घर से निकल जाता है। उस दिन अभिषेक अपनी गाड़ी लेकर घर से नहीं निकला था, बल्कि वह ऑटो से अपनी तय की हुई जगह पर जाता है। ये जगह जयपुर में आगरा रोड पर एक छोटी सी नदी है, वहाँ तय की थी, या फिर हम उसे डैम बोल सकते हैं। अभिषेक बंसल वहाँ पहुँचता है और दीपक को फ़ोन करता है। साथ ही वह दीपक को यह भी कहता है कि वह आते समय रस्सी लेकर आ जाए। दीपक अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और बाजार से रस्सी लेकर अभिषेक के पास पहुँच जाता है। अभिषेक अपनी जेब से आधार कार्ड निकालता है और कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो ये मेरे पास रख देना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और पुलिस मुझे ढूंढ ना पाए, और अगर ढूंढ ले तो मेरी पहचान ना हो पाए, क्योंकि अगर पहचान नहीं होगी तो घर वालों को 1 करोड़ रुपए कहाँ से मिलेंगे। इसलिए अभिषेक अपने साथ आधार कार्ड भी लेके आया था। दीपक और उसके दोस्त ये सब सुन के हैरान थे, मगर उन्हें अब पैसे मिल चुके थे अभिषेक की हत्या करने के। सभी पहले तो बैठकर शराब पीते हैं। इसके बाद अभिषेक कहता है कि अब उसे मार दे। फिर दीपक और उसके दोस्त मिलकर अभिषेक का गला रस्सी से दबा देते हैं। जब अभिषेक की मौत हो जाती है तो फिर अभिषेक को पेड़ से लटका देते हैं। इसके बाद अभिषेक के कहे मुताबिक वो आधार कार्ड पेड़ के पास रख देते हैं। हत्या करने के बाद चारों वहां से फरार। इधर रात हो गई मगर अभिषेक घर नहीं लौटा। इस बात की चिंता घर वालों को भी हुई। घर वाले परेशान अभिषेक के फोन पर फोन करते हैं, पर अभिषेक का फोन लगातार बंद आ रहा था। परिजनों को अनहोनी का डर लगातार सता रहा था। करीब 2 दिन इंतजार करने के बाद अभिषेक के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाके शिकायत दर्ज करवाते हैं। शिकायत में बताते हैं कि अभिषेक बंसल अब तक घर नहीं लौटा है। शिकायत दर्ज करवाने के बाद 1 दिन और बीत जाता है। अभी अभिषेक को गुम हुए 3 दिन हो गए थे। तभी स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक अनजान युवक का फोन आता है। वह बताता है कि आगरा रोड पर डैम के पास एक आदमी ने आत्महत्या कर रखी है और वह यहाँ पेड़ से लटका हुआ है। पुलिस को जैसे ही खबर मिली, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेती है। पुलिस को वहां से अभिषेक का आधार कार्ड भी मिला था। दूसरे पुलिस स्टेशन में अभिषेक के मिसिंग की शिकायत भी दर्ज थी, तो उस पुलिस स्टेशन में भी इस चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो पुलिस वहां भी जाती है। फिर पुलिस को पता लगता है कि मृतक का नाम अभिषेक बंसल है। पुलिस अभिषेक के परिजनों को बुलाती है ताकि शव की पहचान हो सके। परिजन पहचान कर लेते हैं ये अभिषेक है। अभिषेक के घर मातम छा जाता है कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। इधर पुलिस अब आरोपियों की तलाश शुरू करती है। पुलिस को एक एंगल से आत्महत्या भी लगती है, मगर पुलिस थोड़ी छानबीन भी करती है। पुलिस जब अभिषेक के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकालती है तो उन्हें उस लड़के का नंबर मिलता है जो आखिरी डायल्ड कॉल में था। लड़के का नाम था दीपक। जैसे ही पुलिस को इस बारे में सूचना मिली, पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दीपक से पूछताछ करती है। हालांकि पुलिस को ज़्यादा टॉर्चर करना नहीं पड़ा, दीपक ने खुद ही सारी कहानी बता दी थी। दीपक पुलिस को बताता है कि अभिषेक से उसे 1,20,000 रुपये मिले और उसके दोस्तों को 10-10 हज़ार रुपये मिले थे और अभिषेक ने खुद ही अपनी हत्या करवाई है। यह सब बात सुनकर पुलिस भी हैरान थी। पुलिस प्रशासन इस चीज़ पर यकीन नहीं कर रहा था कि कोई इंसान खुद की हत्या क्यों करवाएगा। पर आरोपी बताते हैं कि अभिषेक के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था और वह अपना कर्ज नहीं उतार पा रहा था। इसी चीज़ के चलते हुए उसने खुद ही अपनी हत्या की साजिश रची। पुलिस अभिषेक के घर जाती है, वहां स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है और जब पुलिस कंफर्म कर लेती है कि वाकई में अभिषेक के सर पर कर्ज था और इसी कारण उसने आत्महत्या की है, तो पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करती है। साथ ही चार्जशीट भी जमा करवाती है। चार्जशीट में बाकायदा लिखा जाता है कि अभिषेक ने अपने कर्ज से परेशान होकर इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपये लेने के लिए खुद की हत्या की साजिश रचवाई है। अब बात आती है, क्या अभिषेक को इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? इससे पहले हम आपको बताते हैं किन किन परिस्थितियों में इंश्योरेंस क्लेम देता है। अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए
या फिर प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, आग लगने से किसी की मौत हो जाए, इन कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। किन कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है? आत्महत्या कर लेना, या फिर किसी स्टंट के दौरान मौत हो जाना, या फिर ड्रग्स या फिर शराब का अधिक सेवन कर लेने के कारण मौत हो जाना, इन कारणों के चलते इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम नहीं देती हैं। अगर हम अभिषेक बंसल के केस को लेकर चले तो कानून के जानकारों का कहना है कि 98% चांस है अभिषेक के परिवार को 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि उन्होंने अपनी हत्या की खुद ही साजिश रचाई है। कहानी को देखें तो अभिषेक बंसल की कहानी, जिसने अपनी हत्या के लिए खुद ही एक अनूठा जरिया अपनाया, मगर जिस इंश्योरेंस के पैसे के लिए उसने अपनी जान दे दी, वो इंश्योरेंस का पैसा उसे आखिरकार नहीं मिल पाया। ये थी आज की कहानी। फिर मिलते हैं नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय।